आज का जो मेरा वीडियो है दरअसल संतों के ऊपर है। किस तरीके से हमारी पहाड़ों की महिलाएं संतों पर इतना विश्वास करती है, अपने घर के इष्टों की पूजा नहीं करती है। सुबह उठ के अपने घर के इष्टों के नाम से अगरबत्ती नहीं जलाती हैं। सुबह उठ के भागवत चला देते हैं पतियों के सामने और जो महाराज जी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, ये सुनो जी तुम। और अपने घर के इष्टों के नाम से कोई पूजा नहीं। और मेरे एक दो सब्सक्राइबर लोगों ने यही पूछा था मुझसे, हेम भाई जो हमारे जो गुरु वगैरह जो जागर दारू पे के और ये करके सब ऐसे जागर लगा रहे हैं, उनका क्या हो सकता है, कैसे करेंगे, तो इस बारे में भी थोड़ा आप बताओ। हमारे देश में तभी जाके जब चमत्कार पर विश्वास करते हैं धन धन सदगुरु बाबा जी, आसाराम बाबा जी और न जाने ऐसे कई हमारे देश में संत पैदा हुए हैं जिनके पोल पट्टी खुली है। और ऐसी नहीं खुली है क्योंकि हमारा भारतवर्ष क्या करता है, चमत्कार पर ज़्यादा विश्वास करता है। आज आप लोगों के समक्ष में वही चमत्कारों की बातें रखूँगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष हेम उत्तराखंड से जो भी सच्ची कहानियाँ मुझे भाई लोग देते हैं, मैं वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। और वही रखता हूँ कि जिसमें मुझे विश्वास हो कि हाँ ऐसा घटना हुई होगी, और मैं ये घटना के बारे में इधर उधर से भी पूछ लेता हूँ, तब वो कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। सच्ची घटना, ना कि कोई मन गलत। अभी तक मेरे YouTube चैनल पर जितनी भी मैंने कहानी डाली है और जो काल्पनिक आधार पर है लोगों की उत्तराखंड की राजनीति की, तो मैंने वो शुरू में ही बोला है। और जो सत्य घटनाएं हैं और सच्ची कहानी है वो शुरू में ही बोल देता हूँ और चैलेंज कर देता हूँ कि किसी को इसमें संदेह या इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की जो मेरे टॉपिक है, टॉपिक में वार्तालाप करते हैं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में क्या करा है, लोगों ने अधिकतर चमत्कार पर विश्वास करा है। और ये चमत्कार के चलते हुए न जाने अपने दादा परदादाओं की रखी हुई संपत्ति को भी गंवा दिया कि हम इसको दे देंगे, फलाने को दे देंगे, ढिमके। और जो वाकई में धर्म कर्म के काम करते हैं, हम उसे 1 रुपया देने से भी सोचते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, तो मैं उसी में की वार्तालाप करूँगा। दरअसल पहले यही बात कर देते हैं कि आजकल के संत क्या करते हैं। हमारे पहाड़ों की हमारी जो यूथ जनरेशन है वो टीवी को देखकर और मोबाइल को चलते हुए सबका प्लेन पहाड़ छोड़ने का मन करता है। और कहाँ आने को मन करता है, प्लेन्स में चले जाएं और प्लेन्स में जाके हम ये होगा, हमारी ऐसी की दुनिया होगी और हमारी गाड़ी होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। ना जाने ऐसे कितने पहाड़ी ये सपने रखकर प्लेन्स की ओर प्लान कर रहे हैं। मैं उन लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों, ये वीडियो शेयर भी कर देना सब जगह, अगर आपको लगेगा कि हाँ यार हेमचू पहाड़ी अच्छा बोल रहा है तो। दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं मिथ्या है कि यार हम प्लेन्स में जाके एक महल जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे। क्योंकि हमारा पहाड़ी बंदा ऊपर से आके काय पर विश्वास कर रहा है, यहाँ चमत्कार पर आके, और वो कर्जे में डूब जा रहा है और एक लोन लेके और ये करके कर्जे में लेके नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद किन जैसे पाखंडियों के पास मिल जा रहा है, ऐसे पाखंडियों के पास मिल जा रहा है जो कह रहे हैं मैं कर्जा मुक्ति और ये चीज़ से तुम्हारा कर्जा अभी मुक्त कर देता हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, एक दिया जला लो, ये जला लो, वो जला लो और तुम्हारा कर्जा मुक्त हो जाएगा। क्या कभी ऐसे कर्जा दूर होता? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा ना। आप देखो यूट्यूब पर ऐसे अनेकों चैनल। व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगा। हमारा पहाड़ी जो होता है सीधा आदमी होता है, वो जैसा अपना होता है वो दूसरे को भी वैसे समझ लेता है। आपको मेरी बात पर मिथ्या लग रहा होगा। आप हमारे प्लेन्स से जो चूड़ी बिंदी बेचने वाले जाते हैं
वो हमारे पहाड़ों से क्या करते थे, लड़कियां भगा के ले आते थे, उनको झूठ बोल कर उनसे कहते थे मेरा ये बंगला है, मेरा ये है, मेरी कार है, मेरा ये ढिमकना, हमें ये कार ही तो मैं शौक के लिए कर रहा हूँ। ये ऐसे झूठ बोलकर ना जाने। और हमारे पहाड़ में क्या चलता है, अधिकतर सत्य चलता है, सत्य पर निर्भर रहते हैं। तो अब हमारे पहाड़ में क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर संतों पर विश्वास कर रहे हैं, संत पर। अब दोस्तों ये शब्द मैं जो आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, अगर ये शब्द मुझ जैसा कोई यूट्यूबर कहे भगवान राम के बारे में, और क्या नाम कहते हैं, मुझ जैसा कोई भी, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे यूट्यूबर की बात भी कर रहा हूँ, मुझ जैसा या आम व्यक्ति इस बात को कहता है कोई भी, तो आप जैसे भाई लोग ही मेरा विरोध करने के लिए और टांग खींचने के लिए ना जाने कितनों के सर फोड़ दोगे कि यार ये बात है तू कैसे बोल रहा है। लेकिन आप पहले ये, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ, आप ये महाराज जी के मुख से सुनो, ना जाने कितने संतों के बीच में इनने ये बात बोली है। 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया। राम के वियोग में भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे, गौ मूत्र में दलिया पका करके खाते। गोश्त से खाना बनाता रहा, गोश्त से खाता रहा। अरे क्या पूरा पानी कम पड़ गया था पूरे भारत में, वो राजा थे भरत। और ऐसा कहाँ दिखाया पूरी रामायण में, मुझे दिखा देना एक बार भी, कुछ भी रामायण में कुछ भी, मतलब अपने मन से बोलना और अपने मन से कथा कर देना, मतलब शब्द लिमिट में रह के तो कोई भी चीज़ बोली जा सकती है। और ना जाने ऐसे कई अनेकों संत है, मैं एक एक उदाहरण दे के अगर टांग खींचूंगा तो आप लोग ही मेरा विरोध करोगे कि नहीं वो तो बहुत बड़े संत हैं। अब दोस्तों आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे होगे कि ये कुछ भी बोल देते हैं। आप देखो ये पूरे रामायण में, मतलब भागवत पढ़ रहे, पूरी भागवत में आप देखो दोस्तों कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, स्वयं ये खुद अपमानित हुए हैं। करने लग जाएगा, ब्राह्मण काम करने लग जाएगा, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा और उसका अर्थ कौन। राधावंतो भटान मृधे, राधावंतो लिखा, राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है। किस तरीके से अपमानित हुए, पूरा मतलब सरेआम लोगों के बीच में, ये मतलब एक दो जनों के बीच में बात नहीं है, ये पूरे ऑन रोल कैमरे और लाइव के बीच में का बात चल रही है। तो आप देख सकते हो कि अपने मन से जोड़ रहे हैं। आप बोल रहे हम अपने मन से बोल रहा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं रीड करता हूँ, तब जाके मैं बोलता हूँ। उसके कोई भी संत को मैं कहता हूँ, कोई भी संत अपनी जीवा में असद लाने से पहले सोचता है कि मैं 10,000 लोगों के बीच में बैठा हूँ या 5,000 लोगों के बीच में बैठा हूँ या 1,000 लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर यही शब्द कोई नेता बोल देगा या यही शब्द अगर मुझ जैसा यूट्यूबर बोल देगा, कोई भी अगर ये शब्द अगर बोलेगा धर्म के नाम पर, तो अभेड़ता चालू हो जाएगी और मुझ जैसे ना जाने कितने राम भक्त इसका विरोध करके और उनकी टांग खींचने लग जाएंगे। लेकिन ये महाराज जी खुला ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, और जिस महिला के सामने ये बात का कर रहे हैं, वो महिला का मुंह भी खुला का खुला रह गया कि ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। भगवान सब जगह रहते हैं, नाली में भी रहते हैं, जो मलमूत्र में कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े के भीतर जो आत्मा है वह भी परमात्मा की है। सुअर के अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा भगवत स्वरूप है। देखो भगवान रहते सब जगह हैं। देखो संत जी ने किस तरीके से ये शब्द बोले, और वहाँ पर जितने हैं सब जने इस बात का समर्थन कर रहे हैं। मतलब कुछ भी बोलेगा संत तो चल जाए। समझ सकता हूँ इस बात को, कथा को सुनाने के लिए ना जाने इस तरीके के कई उदाहरण देने पड़ सकते हैं, लेकिन उदाहरण मर्यादा में तो दिए जाते हैं। आप भगवान को कहाँ डाल रहे हो, ये कम से कम ये तो सोचो। और हमारी घर की जितनी माताएं बहनें हैं वो सब इस चीज़ को देखती हैं, वो कहती है हाँ ये संत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। और बाकी जितने हमारा पति क्या है, अगर वही बात अगर पति बोलेगा तो पति को घर की गृहिणी मारना प्रारंभ कर देंगी कि क्या बोल रहे हो तुम ये। और यही अगर संत बोलेंगे तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी ने ठीक बोला है, क्योंकि महाराज जी ने 1-2 श्लोक बोल दिए हैं ना। श्लोक बोल देगा जो व्यक्ति वो सही है, और अन्यथा हम जैसे कोई व्यक्ति से बोलेगा तो वो क्या होगा, उसको अज्ञानता के बस बोल रहा है। हमारे जो हिंदू धर्म है वो हर किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज कोई भी कुछ भी बोलने के लिए अगर स्वतंत्र है तो इसके लिए हमारा संविधान सबसे पहला आता है।
संविधान में स्पष्ट लिखा है कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी धर्म को माने। अब दोस्तों इसी में क्या कहते हैं, अगर आप लोग मेरी बात का मजाक लग रहा होगा, कह रहे होगे यार हेम ऐसी बोल रहा है, ये सारी चीज़ कर रहा है, तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ दोस्तों। इसमें कई उदाहरण दे दूँगा मैं आपको, फिलहाल मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी एक लड़की जो मुस्लिम थी, उसने अयोध्या से पैदल यात्रा करी होगी और यूट्यूब पर लगातार छाई हुई थी, आपने सभी ने देखा। और जिस टाइम पर अयोध्या पहुंची, वहां पर उन्हें हम जैसे भाइयों और हमारी जैसी माताएं बहनों ने ना जाने सब ने उनके पाँव छुए और सब ने उनके पाँव कराए, धोए भी, पाँव से भी कराए और स्वागत करा और इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया। लेकिन अंततः उनने किसको क्रेडिट दिया, जब बात बैठने की आई और बैठ के जब उसके मौलिक अधिकारों पर जब बात आ गई, तो फिर उसने किस पर अधिकार करा, सीधा अपने संविधान को आगे लाके खड़ा कर दिया। किसने करा बचाओ, संविधान ने करा। उनने ये बोला कि मैं ना अपने फतवा को मानती हूँ, ना मैं किसी चीज़ को मानती हूँ, मैं किसको मानती हूँ, मैं अपने मौलिक अधिकार और जो हमारा संविधान है, मेरे को संविधान ने दिया है जो, मैं उसको मानती हूँ। फतवा को मैं कुछ भी नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि देश हमारा संविधान से चलता है, ना कि आपके 2 कौड़ी के फतवे से। ठीक है, देश संविधान से चलता है। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं मंदिर भी जा सकती हूँ। तब जाके दोस्तों सबका मुंह चुप हुआ, नहीं तो उसके बिरादर के लोग ही उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि कानून के तहत आ गई। कानून में क्या है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा संविधान बोलता है। अब दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या चल रहा है, जो थोड़ी बहुत महिलाएं जागरूक हैं और जो चल रहा है, और मेरे भाई लोग मेरे को यूट्यूब कमेंट में जो मारते हैं कमेंट में, वही उसी में से उठा के बोल रहा हूँ। कोई अपने मन से मनगढ़ंत वगैरह नहीं बोल रहा हूँ कि बोलते हैं हेम भाई आजकल के जो जगरिए दारू पे के आते हैं, जो डंगरिए दारू पे के आते हैं, मैं उसमें भी 1-2 सच्ची कहानी रखूँगा। और उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारी घर की महिलाएं और घर की बहनें और जो शहरों में जो रह रही है, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जा रहा है इधर उधर से जाकर, तो वो ये भूल जा रही है कि यार हम नाचने का विधि विधान क्या था पहले। अरे तुम पहले अंदर तो घुसो, पहले देखो तो सही कि कौन सी देवी माता सिगरेट पे के नाचती है, कौन सी मतलब काली माता दारू पे के नाचती है। हमारे मतलब आप लग रहा होगा आप मिथ्या बोल रहा है, ये देखो ना, आप खुद देखो दोस्तों। राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देख सकते हो दोस्तों, ये मतलब हमारे मतलब धर्म का क्या करा जा रहा है। अब बाद में यही लोग कहते हैं भगवान कहाँ गया, और बाद में इन्हीं पर आपत्ति आएगी तो यही कहेंगे भगवान कहाँ गया, हमने तो जिंदगी भर भगवान की तपस्या करी। ये कौन से भगवान ने और कौन से धर्म में हमारे ये दे दिया कि महिला सिगरेट पिएंगे और भगवान के नाम पर सिगरेट उड़ाएंगे। हमारा धर्म इस चीज़ की कतई वो नहीं करता है। और दोस्तों फिर चाहे तुम में कोई सा देवता नाच रहा हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना वेग और इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यार हम नाचते समय क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, कोई वीर नाचता है, किसी पर मसाण नाचता है, किसी पर क्या नाचता है, क्या नाचता है। अभी भी आप देखना दोस्तों, किसी पर अपवित्र देवता नाचता है, जैसे किसी पर मसाण नाच रहा है, किसी पर भूत नाच रहा है, किसान नाच रहा है, तो उसको पूजा बाहर दी जाती है। ये नहीं कि वो जो शरीर पे नाचेगा उसी को दिया जाता है खाने के लिए, ले तू ये बकरा है तो तू खा ले, और ले तू ये है तो ये तू खा ले, और ये खा ले। क्या कभी कोई डंगरिए को धामी को ऐसे करते हुए देखा तुमने कि यार कि देवता नाच रहा है, कोई मसाण नाच रहा, भूत नाच रहा है जिस पर लगा है भूत, और उसी पर लड़की को दे दिया तू ये दारू पे ले, तू ये खा ले, वो खा ले, और तेरे को हम ये दे रहे करके तब तू जाना इस पर से। कभी किसी भूत ने ऐसी शर्त रखी? नहीं रखी ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है, देखने वाली चीज़ें हैं। हमारे धर्म के नाम पर मतलब हमारी खुद की पहाड़ी महिलाएं ये मतलब इस तरीके का प्रपंच रचा रही है। अब जब महिलाएं इस क्षेत्र में पीछे नहीं है ना, तो पुरुष क्या इस क्षेत्र में पीछे रह सकते हैं? मैं एक नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पर एक पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ, ये दूसरे के लिए भी कह रहा हूँ। जो हर कोई धामी नाचता है तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये कि भाई जब तुम नाच रहे हो या मैं नाच रहा हूँ या कोई भी नाच रहा है, कोई भी धामी नाच रहा है, तो इस चीज़ की मर्यादा रखें ना कि हम देव योनि में है इस टाइम पर, और देव योनि में
कोई भी देवता आएगा तो वो मुर्गा नहीं खाएगा। देव योनि में कोई भी देवता नाचेगा तो तभी तुम देव कहलाओगे। या दारू नहीं पिएगा या सिगरेट नहीं पिएगा देव योनि में देवता नाच के। तो इस तरीके की जब महिलाएं, एक मैं वाक्य दे रहा हूं आपको दोस्तों, एक क्या हुआ, ये सच्ची घटना है। एक जगह एक पुछारी को बुलाया था पूछ करने के लिए। जब उनने बुलाया, उन्होंने कहा महाराज जी पूछ वगैरह कर दो हमारी। तो पुछारी जी आए वहाँ पर। पुछारी जी ने कहा यार मैं तो ऐसे पूछ नहीं करता हूँ, मेरे पे आते हैं काल भैरव और भैरव आते हैं तो मेरे को उसी हिसाब से पूजा चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा एक मुर्गा ले आना, मुर्गा बनाना और दारू ले आना और दारू पी के उसके बाद मैं तुम्हारे घर की पूजा कर दूंगा और सारे भेद खोल दूंगा तुम्हारे घर के। तो दोस्तों अब दारू वारू पी, मुर्गा उर्गा खाया। मुर्गा उर्गा खाने के बाद क्या होता है, अब दुलेचे वगैरह जब लगाई जाती है तो वो भी बैठ गए। अब जब दारू हारू पे के कोई दुलेचे में बैठेगा, अब जब देवते आते हैं ना किसी पे तो थोड़ा हिलते नहीं है, जैसे हिलना जैसे हिलता है आदमी, ऐसे ऐसे करके खुड़ हिलता है। तो वो कुत्ते की नज़र ऐसे पड़ी। अब उनका कुत्ता ने सोचा पता नहीं क्या है करके, यार ये क्यों हिल रहा है, क्या है करके, कहीं ये मेरे मालिक को तो मारने के लिए नहीं कर रहा है, गुस्सा तो नहीं आ रहा है इसको कहीं। तो देवता जैसी उठ के मतलब आगे की ओर बढ़ता है उसके, तो पीछे से कुत्ता आया, कुत्ते ने बाग पकड़ी टांग, तो जितना देवता था सब चले गया उस पर से। हकीकत की घटना है। तो दोस्तों ऐसी वाक्य, मतलब दारू पी के और ये करके तुम्हारे अंदर देवता आएगा। हमारे जो पुराने पूर्वज थे और जो हमारे जो गुरु थे उनसे ज़रा सीखो। वो जब अगर किसी के वहाँ यात्रा लगाने जाते थे ना तो वो खाना भी अपने घर से खा के जाते थे। और मैं आज के टाइम पर आपको ऐसे ऐसे धामियों से मिला दूंगा जो नाचने के लिए किसी के वहाँ जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, खाना वो अपने घर से खा के आ जाते हैं और केवल वहाँ जाएंगे, पूछ करेंगे और उनको जो तुम दे दोगे वो श्रद्धा से रखेंगे। ये नहीं कि उनके अंदर लोभ किसी चीज़ का नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति भी हमारे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मतलब आपकी श्रद्धा पर, आप अगर चमत्कार की उम्मीद रखते हो और आप अगर संतों के कहने पर चलते हो और अपने घर के इष्ट को नहीं देखते हो पहाड़ के, तो दोस्तों ना जाने ऐसे मैं आपको बीच में उदाहरण रख सकता हूँ, ऐसे अनेकों उदाहरण रख सकता हूँ, लेकिन मैं एक मर्यादा के तहत ही बोलता हूँ और मर्यादा के तहत ही कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और जहाँ पर हम सत्य होते हैं तो फिर सत्य बोलने में क्या चीज़ का डर है। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, महाराज जी हमारे गुरु भद्राचार्य जी ने जब बयान दिया था राम मंदिर करते समय, तो उनके बयान काफ़ी सटीक थे। जो सत्य था, सत्य बोलने से भी हम नहीं घबराए। लेकिन जब हमारा राम मंदिर और वो भर्ती थे उस टाइम पर, आप समझ सकते हो कि कर्म प्रधान जरूरी होता है। कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से कोई बीमार नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे यार हेम कह रहा है, आप खुद सुन लो। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्या करो। रतन जी हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक। इस चीज़ से मतलब ये साबित होता है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण रहता है। कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए आपको हर हमेशा। कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं होंगे तो ऐसे अवसर पर, हालांकि उनकी उम्र भी इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनकी उम्र भी इतनी है, लेकिन इस महान अवसर के कार्य पर अवश्य होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों की क्या राय है उसमें आप लोग देना। हाँ, कितने हमारे देश में ना जाने ऐसे कई भाई लोग भी हैं जो आस्था पर राम जी के मतलब अपने धर्म का स्वयं मजाक बनाने वाले हम खुद ही लोग होते हैं। अब इनने राम जी के कपड़े पहने, राम जी का वेशभूषण धारण कर रखा है और इस तरीके से डीजे में नाच। रहे हैं कि अभ्यर्थता साफ दिख रही है गाने का। तो उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हो कि यार और कोई नहीं है बाहर वाला, हम ही लोग अपने धर्म का खुद मजाक उड़ाने वाले काफ़ी वो करते हैं। दोस्तों पहले जो हमारा देश में जो था, पहले जो अगर शुरू से अगर उठा के देख लोगे
तो वो कर्म पर निर्धारित करता था कि कर्म तुम्हारा क्या श्रेष्ठ है। कर्म, अगर तुम किसी कुल में भी जन्म हो, अगर तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ है तो तुम उस कुल से श्रेष्ठ माने जाओगे। ये मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सोच रहे होगे कि हे मिथ्या बोल रहा है या हे कभी इस चीज़ का वो नहीं कर सकता है, मतलब इस चीज़ से, तो महाभारत में ही मैं आपको इसका प्रमाण दे दूंगा, उदाहरण से साबित भी कर दूंगा। अहिल्या के पुत्र का नाम क्या था? भरत था। तो भरत ने जो भारत का नाम भी पढ़ा तो इसी के आधार पर पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ राजा थे। उन जैसा कोई राजा नहीं हुआ, भरत जैसा कोई राजा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया, जब राज सौंपने की, उत्तराधिकारी बनाने की जब नौबत आई तो उन्होंने क्या कहा, कर्म के आधार पर राजा बनेगा, मेरे वंश से कोई राजा नहीं बनेगा। उनने क्या करा, अपने कहां से उठा के ले गए राजा? प्रजा में से राजा बनाया उनने। जो कर्म में सबसे श्रेष्ठ था उसको राजा बनाया उनने। आपको मेरी बात मिथ्या लग रही होगी, उन्होंने कहा यार हे मिथ्या बोल रहा, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको इस चीज़ का प्रमाण भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता। ये मैं भारद्वाज भुमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूँ। सम्राट जो भरत थे उन्होंने क्या करा, अपना राजपाट अपने 9 पुत्रों में से किसी को नहीं दिया। किसको दिया? भरद्वाज अभिमन्यु को दिया, जो प्रजा में से था। तो दोस्तों कर्म वो चीज़ होती है, कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म श्रेष्ठ। अगर जिसमें कर्म के आधार पर जो आगे बढ़ता है वही श्रेष्ठ आगे निकलता है। तो दोस्तों ये सारी बातें जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे नहीं मनगढ़ंत सारी चीज़ें नहीं। आप पहले किसी भी चीज़ में, क्षेत्र में जाने से पहले आप उसमें रीड करिए, सर्च करिए, तब आपको लगता है कि यार वाकई में आज जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान की वजह से ही है। जो इतने आज अब कोई बोलता संविधान कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन संविधान जैसा भी है हमारा देश का संविधान है, हमें सबको भारतीयों का उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज आप लोगों को सबको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। ठीक है।